नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। जीवन एक फूल की तरह होता है, उसमें खुशबू आती है हमारे काम से और रंग भरते हैं हमारी मेहनत से। और जब लक्ष्य दूसरों की मदद बन जाता है तो वो काम महान कहलाता है। छोटी सी उम्र में बिहार की एक बेटी से जब अपनों का दर्द नहीं देखा गया तो उसने अपनी प्रतिभा को मकसद की सीढ़ी बना डाला और आज ये बेटी लाखों लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भर रही हैं। कैसे? देखिए हमारे साथ, चलिए बिहार की यात्रा पर। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास भी होना चाहिए। बिहार की रहने वाली शालिनी के पास मकसद भी है और आत्मविश्वास भी। बचपन में दादा ने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था और घुटनों के दर्द के कारण आज वही दादा एक एक कदम चलने को मोहताज हो गए। 12 साल की मासूम शालिनी से उनकी ये तकलीफ देखी नहीं गई और दादा का दर्द दूर करने का फैसला कर लिया। एक ऐसा वॉकर बनाने की ठानी जिसे ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। और छोटी सी बच्ची पढ़ाई के साथ साथ जुट गई पूरा वक्त वॉकर का डिजाइन बनाने में। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार शालिनी मॉडिफाइड वॉकर बनाने में कामयाब हुई। 2 साल पहले मैं दादाजी का सीढ़ियों से गिर गए थे। अच्छा। तो उनके पैर में थोड़ा मोच आ गई थी, तो वो सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाते थे। जैसे धूप होता, सर्दियों के दिनों में धूप खाने के लिए वो ऊपर नहीं चढ़ पाते थे। तो पहले तो वो वॉकर यूज़ करते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसमें कुछ लगा दिया जाए कि वो सीढ़ियों पर उसे लेकर चल सके। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 4000 से ज्यादा आविष्कारों में से शालिनी की वॉकर को सबसे ज्यादा प्रगतिशील माना। तो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इस बच्ची को सम्मानित किया। इंडियन मर्चेंट चैम्बर ने भी उनकी कोशिश को सराहा और पूरे देश में शालिनी की खोजी गई डिजाइन के आधार पर वॉकर बनाए जाने लगे। आज ये वॉकर 10,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को रोशन कर रहा है। मेडिकल शॉप चलाने वाले पिता को बेटी पर गर्व है, तो 3 बच्चों के परिवार में आर्थिक जद्दोजहद के बीच भी उन्होंने बेटी के सपनों को पंख दिए। शालिनी अब भी डॉक्टर बनना चाहती हैं ताकि लोगों की तकलीफें दूर करने के अपने मकसद को आगे बढ़ा सकें, ताकि दादा जैसे तमाम बुजुर्गों की समस्याओं को दूर कर सकें और विज्ञान के क्षेत्र में एक नए रास्ते की तलाश भी हो। पटना की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। छोटी सी उम्र में जिस सूझबूझ का परिचय दिया है इस बच्ची ने, वो वाकई काबिले तारीफ है। जिस देश में शालिनी जैसी बेटियां हों, वाकई उस देश का भविष्य उज्जवल होने से कोई नहीं रोक सकता। कल आपको मिलवाएंगे ऐसी ही एक और बेटी से जिसने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है, बुलंदियों तक पहुंचाया है भारत के तिरंगे को। बस आप देखना न भूलें। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।